Okay, listen. Just close आ जाओ। क्लोज आ जाओ बेटा, तभी सुनेगा स्पीकर। चेयर्स अपना क्लोज कर लो। भी क्या? नहीं नहीं नहीं, ब्रिंग द चेयर्स। क्लोज आ जाओ। चेयर्स आप अपना वर्क ही करोगे। Hi, hello everyone. Hi, hi everyone. Am I audible to all of you? Yes, yes, you were audible. Yeah, I think that is okay.
All right. All right. Hello, everyone. I hope I am audible to all of you. If yes, just type in the chat box, yes, we can hear you, or just type yes. Amazing. So, welcome, everyone. I see Shafi, Jasleen, Sanchit, Dimple, Garvit, Harvinder. So, Rupali, thank you everyone. A warm welcome to all of you. आज का सेशन जो है हमारा बहुत बहुत अमेजिंग सेशन होने वाला है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू यू, जहां से भी आप हमें सुन रहे हैं. राइट, आई वुड लव टू नो कि वेयर आर यू कनेक्टिंग फ्रॉम. सो जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स वेयर आर यू कनेक्टिंग फ्रॉम. And a warm welcome to this special session in honor of World Meditation Day. I am sure आप सभी जानते हैं कि World Meditation Day कल है, right? And we are gathering here as a community to celebrate the art of mindfulness and the transformative power of meditation. And you know, आज के टाइम में आज का समय बहुत फास्ट है, राइट? सो इस मोमेंट को हम थोड़ा सा पॉज करते हैं, उसमें ब्रीथ करते हैं, एंड वी विल कनेक्ट विद आवरसेल्व्स, यू नो, विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, राइट? बट वी आर हियर टू रिमाइंड आवरसेल्व्स ऑल्सो कि थोड़ा सा पॉज अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, राइट? एंड इट इज गोइंग टू बी अ लाइफ चेंजिंग फॉर यू, राइट? और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मेडिटेशन इज अ ब्रिज बिटवीन ये जो हमारी डेली की चिटे चटे चलती है, जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है हमारा, यू नो, एंड द सेरेनिटी विद इन. सो इट इज एक्चुअली अ ब्रिज. इट्स एक्चुअली अ प्रैक्टिस दैट अलाउज अस टू रिलीज स्ट्रेस, गेन क्लैरिटी एंड कल्टिवेट अ डीपर कनेक्शन हमारे खुद के साथ. अक्सर हम लोग वैसे इधर उधर तो रिलेट कर लेते हैं, बट क्या हम कभी खुद से रिलेट करते हैं? क्या हम कभी खुद को जानने की कोशिश करते हैं? तो हमारा सेशन इसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. एंड माइंडेड दैट दिस सेशन इज मोर देन जस्ट अ प्रैक्टिस. इट इज एक्चुअली अ जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी. और सेल्फ डिस्कवरी किस लिए? क्योंकि हम सब लोग इकट्ठे आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कुछ ऐसी चीजों को जो कि हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि प्राणायाम टू रेगुलेट अवर ब्रीदिंग, कुछ एफर्मेशंस जो हमारे थॉट्स को एम्पावर करती हैं, जो हमारी लाइफ को एम्पावर करती हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेडिटेशन टू अनलॉक द काम एंड स्ट्रेंथ दैट एक्चुअली लाइज विद इन. तो यहाँ पे जब हम मेडिटेशन की बात कर रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मेडिटेशन आपके लिए क्या है. आई वुड अप्रिशिएट अगर आप चैट बॉक्स में लिखते हैं व्हाट एग्जैक्टली मेडिटेशन इज फॉर यू. वॉट एवर द मैसेज यू आर गेटिंग इन योर माइंड, जो भी आपके माइंड में पिक्चर है, जो भी आप बताना चाहते हैं, यू कैन जस्ट मेंशन दैट इन द कमेंट एंड दैट विल बी रियली गुड. वेरी नाइस, पीस ऑफ माइंड. व्हाट एल्स, व्हाट इज मेडिटेशन फॉर यू? और अगर आप में से कोई भी मेडिटेशन करता है तो क्या रीजन है, व्हाई यू वांट टू गो फॉर मेडिटेशन? यस, सेटिस्फैक्शन, वेरी नाइस.
to seek positive energy that relaxes your body. Amazing. So आई एम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग काफी कुछ जानते हैं मेडिटेशन के बारे में, टू रिलैक्स योर माइंड. एब्सोल्युटली. ओके, तो इसी जर्नी को हम आगे बढ़ाते हैं. सो लेट्स ओपन योर हार्ट्स एंड माइंड्स. एंड आज की एक इंटेंशन सेट करते हैं कि आज हम पीस को अपनी लाइफ में लेकर आएंगे, नेगेटिविटी को रिलीज करेंगे और ट्रांसफॉर्मेशन को वेलकम करेंगे. राइट. सो इसी के साथ मैं आज के कोचेस के साथ आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, जो हमारे वंडरफुल कोचेस हैं. ओके, सो विद दिस सबसे पहले I would like to introduce to all of you Dr. Seema Arora. She is actually a true leader in education and wellness. Dr. Seema is the president of Cambridge International School, Sangrur, and the vice chairperson of the National Institute of Nursing. And under her visionary leadership, her school has received, accolades like India's most prominent education award and the International School Award in Dubai, and the honor of being the #1 school in Sangrur. Amazing. As a dentist and gold medalist, she has transformed smiles and boosted self-confidence for countless individuals, and her dedication to wellness and holistic growth makes her an incredible guide for today's session. She is a wonderful wellness coach. So I would like to all of you to give a big round of applause to Dr. Seema Arora. Wonderful. और इसी के साथ हमारे जो दूसरे कोच हैं, शिव आर्या. He is a meditation coach and he is a deeply experienced meditation mentor. Shiv is actually the chairman of Cambridge International School, Sangrur, and the chairman of National Institute of Nursing. I think you can see the screen now. Right, he is a certified NLP trainer with over 20 years of meditation experience. Wow. So आज आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है जो कि मतलब बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन जिन्होंने 20 साल का एक्सपीरियंस है मेडिटेशन का. Isn't it amazing? He has guided, and transformed over 5,000 lives. 5,000 से ज्यादा लोगों को अभी तक ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं अपनी टीचिंग्स, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन के थ्रू. His calm wisdom and deep understanding of meditation will actually help us, all of us, to unlock the peace of transformation today. So again, big round of applause for Shiv Arya. And then you have another coach with you, and that is me, Prashant Saini. I am the founder of Empowering Minds, and I am a certified NLP master practitioner, memory trainer, certified Ho'oponopono practitioner, and a Reiki master, verified member of ANLP and European Community of NLP. By education, I'm MBA in HR and Marketing and a Master's in Psychology, and over 15 years of corporate service industry experience. I'm helping people. Till now, I have empowered more than 10,000 people into this using the individual sessions and created a lot of coaches. Okay, so what else do you expect, guys? आज के सेशन में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो लेट्स सेट अवर इंटेंशन फॉर द सेशन. एंड सेशन को शुरू करने के लिए सबसे पहले आज आपके साथ होने वाली हैं डॉक्टर सीमा अरोरा. राइट, शी विल बी शेयरिंग हर वंडरफुल थॉट्स ऑन प्राणायाम. राइट, प्राणायाम आपके लिए क्या है, क्यों ज़रूरी है, क्या बेनिफिट्स हैं और कुछ एक्सरसाइज. सो लेट्स call Dr. Seema on the stage, and Dr. Seema will be sharing her thoughts. So give her a big round of applause. And Dr. Seema, over to you. You are on mute. Thank you, Mr. Prashant. Good afternoon, all, and welcome to the journey of wellness.
Wellness is pursuit of activities, your choices, and your lifestyle, which leads to healthy body, healthy mind, as well as healthy emotions, healthy thoughts. Why health is necessary for us? Let me ask you why health is necessary for us. I guess everyone want to be lead to healthy and wonderful life. So what is the connection? What is the actually essence which proof that we are alive? हमारे जिंदा रहने का प्रमाण क्या है? Any guess? Anyone? It is our breath only. It is our breath only that gives us proof that we are alive, that we exist in this body, we exist in this world, we exist in this universe. So breathing is the only thing which keep us alive. Breathing is an autonomous process. अपने आप सांस आ रही है, अपने आप जा रही है. We don't do anything while breathing. एक बार एक बार अपनी आईज बंद करो, आंखें बंद करो एंड ऑब्जर्व योर ब्रेथ. जस्ट क्लोज योर आईज एंड ऑब्जर्व योर ब्रेथ without any effort. Effortlessly observe your breath. बिना किसी एफर्ट के, बिना सांस तेज किए, रोके, कम करे, जस्ट ऑब्जर्व फॉर 1 minute. Now open your eyes. तो यू कैन सी कि बिना किसी एफर्ट के भी हम ब्रीथ कर पाते हैं. देन व्हाट इज प्राणायामा? प्राणायामा मीन्स, prana means breath and ayama means control. When we are able to control our breath, then it is called pranayama. And what is the benefit of controlling pranayama or of doing pranayama? जब भी हमारी सांस ऑटोनॉमस मोड पे है, तो वी आर ब्रीदिंग फ्रॉम आवर लोअर ब्रेन. हमारा लोअर ब्रेन जो है, मेडुला जो है, उसी से हम ब्रीथ कर रहे होते हैं. बट वेन एवर वी कंट्रोल आवर ब्रेथ, वी आर ब्रीदिंग फ्रॉम आवर हायर ब्रेन. So we are able to focus more consciously. We can breathe and we can heal our body, our mind, and our soul. So pranayama is to connect our body, mind, and soul, align them, and to make our life wonderful. एक बार सभी अपने एब्डोमेन पे हाथ रख के अपने ब्रीथ को फील करेंगे विद आईज क्लोज. Just close your eyes, keep your hand on your abdomen, and just close your eyes, keep your hand on your abdomen, and feel the breath now. Now fill your abdomen. पूरा पेट को हवा से भर लीजिए एक बार. Fill your abdomen with the air like a balloon. And breathe out. एक बार फिर से करेंगे. Breathe in, hold, and breathe out.
Breathe in, hold, and breathe out. Now you can open your eyes. So it was just a glimpse that how can you control your breathing. With your conscious mind, you can control your breathing. कंट्रोल करना क्यों है? ब्रीदिंग को कंट्रोल करना इसलिए है कि जैसे ही आप ब्रीथ कंट्रोल करते हो, यू आर एबल टू ब्रीद इन मोर ऑक्सीजन, मोर एनर्जी, which can heal your all body organs. And when you exhale, you feel relaxation in all the organs, and your organs heal. सो हर अंदर आती हुई सांस आपको एनर्जी देती है, और बाहर जाती हुई सांस आपको रिलैक्स करती है. नाउ अगेन वी विल फील this phenomena. Keep your hands on your knees, palms facing the sky, back straight. Breathe in, but consciously. Breathe in, breathe out. Keep your eyes closed, please. Breathe in, breathe out. एक लंबा गहरा सांस अंदर, and feel the energy it is providing to your body. Breathe out and feel the relaxation. Breathe in and breathe out. Breathe in, breathe out. हर अंदर आती हुई सांस आपको एनर्जी दे रही है, और बाहर जाती हुई सांस इज रिमूविंग ऑल द नेगेटिविटीज फ्रॉम योर बॉडी. हर तरह का विकार बॉडी का हर बाहर जाती हुई सांस के साथ बाहर जा रहा है. रिलैक्स. व्हेन वी क्लोजली वॉच आवर ब्रेथ, तो हम ये समझ पाते हैं कि हम जो भी ब्रीदिंग करते हैं वो 4 फेजेस में होती है. फर्स्ट फेज इज व्हेन वी ब्रीद इन. सेकेंड फेज इज जो एक वो छोटा सा पॉज ब्रीद आउट करने से पहले आता है, दैट इज सेकेंड फेज. देन वी ब्रीद आउट, थर्ड फेज. एंड देन जो वापस अंदर सांस खींचने से पहले एक पॉज रहता है, दैट इज फोर्थ फेज. तो प्राणायाम का सबसे पहला जो स्टेप है कि इन 4 फेजेस को ऑब्जर्व करना है. इस फेज को ऑब्जर्व करने के लिए आई विल गिव यू कमांड 1 2 3 4, एंड बाय द कमांड 1 to 4 you will breathe in, then 1 to 4 you will hold the breath, 1 to 4 you will breathe out, and 1 to 4 you will again hold. Right? This we will do with closing eyes. Okay? So first of all, sit straight, close your eyes, relax. In normal breath in, breathe out. Normal breath in, breathe out. Breathe in 1 2 3 4. Hold 2 3 4. Breathe out 2 3 4. Hold 2 3 4. Breathe in 2
3, 4. Hold. 2, 3, 4. Breathe out. 2, 3, 4. Hold. 2, 3, 4. Again, breathe in. 2, 3, 4. Hold. 2, 3, 4. Breathe out. 2, 3, 4. Hold. 2, 3, 4. Breathe in. 2, 3, 4. Hold. 2, 3, 4. Breathe out. 2, 3, 4. Hold. 2, 3, 4. Breathe in. 2, 3, 4. Hold. 2, 3, 4. Breathe out. 2, 3, 4. Hold. 2, 3, 4. A normal breath in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. And relax. कहते हैं वायु से आयु। तो ये जो एयर वी आर ब्रीदिंग, इसी से हमारी आयु बनती है। द वे वी ब्रीथ, वी डिजाइन आवर लाइफ, दैट हाउ लॉन्ग वी आर गोइंग टू लिव. So it was just a glimpse of pranayama. Tomorrow we will go in more details. There are 8 types of yoga pranayama. We will look into these pranayamas again tomorrow. So now I hand over to Mr. Prashant. He'll guide you. Amazing, amazing, Dr. Seema. Thank you so much for this wonderful session on pranayam. And I'm sure that every one of you is, already feeling some calmness, and you feel more connected after practicing these techniques. I would like all of you to share your experience. How do you feel? Just in 2-3 words. That will add a value for the speaker. So अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं या अगर आप कुछ मेंशन करना चाहते हैं in the chat box, please do that. I would really appreciate that. Thank you so much. So Devinder ji, thank you so much. How do you feel once you are done with this pranayam practice? How was it? It's a good experience. Thank you. What else? ब्रीदिंग तो आप ब्रीद कर रहे हो, ये भी एक बहुत बड़ी आपके लिए एक्सरसाइज है. यू आर ब्रीदिंग राइट नाउ, बट दे आर डिफरेंट वेज टू ब्रीद. एंड व्हेन यू ब्रीद इन दोज वेज, कहते हैं कि ब्रीदिंग को यूज करके आप अपनी ना सिर्फ अपनी आयु लंबी कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर सीमा ने कहा, आप अपनी कई बीमारियों को भी अलविदा कह सकते हैं. राइट, बट दे आर डिफरेंट वेज टू डू ब्रीदिंग, and more you would learn tomorrow. Right, thank you so much. Thank you Dimple, thank you Garvit, thank you Captain Rohit, Swaleha, Jasleen, Shafi, thank you so much. Thank you Jasleen. So now we are moving to affirmations. आप में से कितने लोग जानते हैं कि affirmations क्या है, और क्या आपने कभी affirmations को यूज किया है? वैसे
मैं आपको बताना चाहूँगा कि एफर्मेशंस हम डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं और इवन फ्रिक्वेंट मूवमेंट्स पर हम यूज़ करते हैं एफर्मेशंस। इनको कई बार हम एफर्मेशंस बोलते हैं, कई बार हम ऑटो सजेशन बोलते हैं। और ये एफर्मेशंस क्या है कि ये हमारे सीधे सबकॉन्शियस माइंड को इम्पैक्ट करती हैं। क्या आप जानते हैं एफर्मेशंस? नो? यस? Whatever you know about affirmations, you can share. ओके, सो एफर्मेशंस की देखो, जब भी बात आती है तो एफर्मेशंस क्या है कि हम डेली बेसिस पे कुछ हम ऐसे स्टेटमेंट्स यूज करते हैं जो डायरेक्टली हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हिट करते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड की जब हम बात कर रहे हैं तो सबकॉन्शियस माइंड क्या है? माइंड की एक्चुअली दो कैटेगरी हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, राइट? कॉन्शियस माइंड हमारे माइंड का सिर्फ 5 से 8% हिस्सा होता है। यानी कि जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं, आप मुझे देख सकते हो, मेरी आवाज़ सुन सकते हो, ये सब कुछ आपके कॉन्शियस लेवल पे चल रहा है। लेकिन जो दूसरा हिस्सा है जिसको मैं सबकॉन्शियस माइंड के नाम से पुकार रहा हूँ, ये सबकॉन्शियस माइंड आपके आपके माइंड का 92 से लेके 95% तक का हिस्सा है। और यूजुअली अगर आप देखो तो आपकी लाइफ इसी 92 से 95% के अंदर डिजाइन हो जाती है। और कैसे होती है सबकॉन्शियस माइंड, काम कैसे करता है कि जैसे कि अभी आप मुझे देख रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने माइंड में या आप अपनी आंखें बंद करके अपने घर के दरवाजे को देख सकते हैं, तो आप लोग कहोगे हाँ। बट सामने तो हम लोग बैठे हैं, तो फिर वो आपको कहाँ पर नजर आ रहा है? कहीं ना कहीं तो वो स्टोर्ड है आपके माइंड के अंदर, राइट? और वो आपके माइंड का दैट इज ए पार्ट ऑफ योर सबकॉन्शियस, वहां पर स्टोर्ड है वो। और आप मेरी आवाज़ तो सुन ही रहे हैं, लेकिन अगर मैं बोलूं कि क्या आप अपने अपने पेरेंट्स की, अपने बच्चों की आवाज़ को सुन सकते हैं, तो आप वो भी सुन सकते हैं। तो वो कहाँ पर स्टोर्ड है? अगेन सबकॉन्शियस। आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है या अच्छी नहीं लगती है, या जहाँ पर आप अभी बैठे हैं वहाँ का टेम्परेचर कितना है, आप उसको फील कर पा रहे हैं। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कोई बहुत अच्छा काम किया हो, आपको किसी ने कोई रिवॉर्ड दिया हो, कोई अवार्ड मिला हो, आपको किसी से मिलकर आपको बहुत खुशी हुई हो, क्या आप उसके बारे में जब सोचते हैं तो क्या आपकी फीलिंग्स चेंज हो जाती हैं? बट प्रेजेंट में तो हम लोग बात कर रहे हैं, बट अगर आपकी फीलिंग्स फिर भी चेंज हो रही हैं तो दैट मीन्स इट इज इन योर सबकॉन्शियस। हमें कई तरीके से हम डिज़ाइन कर लेते हैं अपनी लाइफ को, नोइंगली और अननोइंगली, तो वो सबकॉन्शियस में होता है। तो एफर्मेशन की जब मैं बात कर रहा हूँ तो एफर्मेशन जो है वो सीधे आपके सबकॉन्शियस माइंड को इम्पैक्ट करती हैं। और कैसे इम्पैक्ट करती हैं? हम जिस तरह से उनको बोलते हैं। एफर्मेशंस क्या है? एक्चुअली बहुत ही सिंपल, शॉर्ट, पॉजिटिव या स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स हैं जो हम अपने लिए यूज़ करते हैं कई बार टू ओवरकम सेल्फ सैबोटेजिंग नेगेटिव थॉट्स, बिलीव्स, वैल्यूज, ऑब्स्ट्रक्शंस जो हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से रोकती हैं। तो कुछ हम स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं, और जब हम उन स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हैं तो वो डायरेक्टली हमारे सबकॉन्शियस पे जाती हैं। बट यहाँ पर एक कैच है कि जो एफर्मेशंस आप यूज़ करते हो, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग एफर्मेशंस को ले लेते हैं, इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं, कुछ लोग किसी ने फॉरवर्ड कर दी व्हाट्सएप पे, उनको यूज़ करते हैं, और कुछ लोग वैसे ही बोलने लगते हैं। अक्सर बोला जाता है ना कि एफर्मेशंस यूज़ करो अगर आप रिच बनना चाहते हो, अगर आप स्लिम होना चाहते हो, और हम बोलते रहते हैं कि आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, और बोलते बोलते 10 साल बीत जाते हैं, लेकिन 10 साल तक वो आई एम रिच ही चल रहा होता है, बट वो बैठा उसी जगह पे होता है, राइट? तो वो एफर्मेशंस काम नहीं करती। क्यों काम नहीं करती? क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को हिट ही नहीं कर रही है। वो तो सिर्फ मतलब सिंपल आपने वर्ड्स उठा रखे हैं। एफर्मेशंस को यूज करने का तरीका है। एफर्मेशंस पहले आपने समझ लिया कि एफर्मेशंस है क्या, राइट? मैं आपसे अपनी लाइफ की एक स्टोरी शेयर करता हूँ, राइट? अब उससे शायद आपको थोड़ा आइडिया मिले कि स्कूल के टाइम पे एक्चुअली आई वाज वीक इन इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी। सो आई स्पोक टू समवन एंड आई वाज सीकिंग हेल्प। सो उनसे मैंने पूछा कि कैन यू प्लीज हेल्प मी इन दिस, एंड द रिस्पॉन्स विच आई गॉट वॉज, प्रशांत, यू वॉन्ट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश एवर, डोंट इवन ट्राई। और वो शब्द मेरे
माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में कई सालों तक रहे। जब भी मैं कुछ कोशिश करता, वो मुझे आगे बढ़ने से रोक लेते हैं कि यू वॉन्ट बी एबल टू डू इट, डोंट एवर ट्राई। तो सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहे वो। चाहे मैंने कोई एग्ज़ाम मुझे देना था, उसके लिए मैं गया वहाँ पर, उन्होंने हिट, उन शब्दों ने हिट किया। जॉब के लिए गया, इंटरव्यू के लिए गया, वहाँ पर हिट किया। यू वॉन्ट बी एबल टू गो थ्रू, डोंट इवन ट्राई। तो उसकी उन वो शब्द इतने डीप में थे सबकॉन्शियस में कि कहीं पर भी स्टेप लेते टाइम कहीं ना कहीं वो रोक लेते थे। आपके साथ कभी ऐसा होता है? आप एग्जाम के लिए तैयारी तो करते हैं, लेकिन जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, आप भूल जाते हो, और एग्जाम से बाहर आते ही आपको याद आ जाता है, अरे इसका आंसर तो वो था और मुझे उस टाइम पे ध्यान नहीं आया। क्यों? देयर इज अ रीजन। क्योंकि सबकॉन्शियस में कुछ और है। लेकिन हाँ, जब मुझे पता चला कि ओके दिस इज एक्चुअली हिटिंग माय सबकॉन्शियस और ये डीप में है, तो इसको ओवरकम जब तक नहीं किया तो थिंग्स विल नॉट चेंज। सो आई स्टार्टेड यूजिंग एफर्मेशंस, और उन एफर्मेशंस ने लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर दिया। कैसे चेंज किया? मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, राइट? बट आज के टाइम में आई एम एन ऑथर ऑफ 3 इंग्लिश बुक्स। मैंने 3 इंग्लिश की बुक लिखी हैं। आई वॉन्ट टू शेयर दिस विद यू। सो एम्पावर योर लाइफ, द मिरेकल माइंडसेट एंड पावरफुल एफर्मेशंस। और ये जो पिछली 2 बुक हैं, द मिरेकल माइंडसेट और पावरफुल एफर्मेशंस, ये दोनों बुक्स आई गॉट दिस स्पॉन्सरशिप फ्रॉम यूएस। दोनों बुक्स को स्पॉन्सरशिप मिली है यूएस से। वुड यू बिलीव? और सारा कमाल किसका है? एफर्मेशंस। और इवन की जो मिरेकल माइंडसेट है, ये यूएस में, न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर के बिलबोर्ड पर थी, इफ यू कैन सी। सो नॉट इवन लिमिटेड टू इंडिया, वंस आई यूज्ड दोज एफर्मेशंस, आई गॉट रिकॉग्निशन ग्लोबली। इनको शेयर करने का सिर्फ यही पर्पज है कि आप अगर एफर्मेशंस यूज करते हैं, किस तरह से करते हैं आई एम नॉट श्योर, बट जो एफर्मेशंस मैं आपको आज बताने वाला हूं, अगर आप इनको यूज करेंगे, दे विल बी अ ड्रेस्टिक चेंज इन योर लाइफ। और एफर्मेशंस किन के लिए जरूरी हैं? सभी के लिए जरूरी हैं। बच्चे भी यूज करते हैं, बड़े भी यूज करते हैं, बिजनेसमैन भी यूज करते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन भी यूज करते हैं। आप किसी भी फील्ड में हो, आप एफर्मेशंस यूज करते ही करते हो। और कैसे करते हो? कभी नोटिस करना, कोई आपसे बात करता है, हे हाउ यू, और हम क्या रिस्पॉन्स देते हैं उनको? बस यार कट रही है। तो ये जो कटरी वाली जो चल रहा है ना हमारे माइंड में कि लाइफ कट रही है, तो आपका योर माइंड इज लिसनिंग। हमारा माइंड हमेशा में सुन रहा होता है। और जब आप ये वर्ड्स बोलते हैं, तो आपका माइंड कहता है ओके, लाइफ को काटना है, जीना नहीं है। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस तरह की सिचुएशंस क्रिएट करता है आपकी लाइफ में कि आपकी लाइफ चले नहीं कटे। या अगर कोई आपसे पूछता है, और सो यूजुअली हम बोल देते हैं लोग, आई एम पुअर, आई एम नॉट गुड, आई एम नॉट वर्दी, मैं तो शायद कर ही नहीं पाऊंगा। तो अगेन योर माइंड इज लिसनिंग। आपने बोल दिया मैं नहीं कर पाऊंगा, और कई बार आपने इतने इमोशंस में बोल दिया कि आपका माइंड उसको बिल्कुल उसी तरह से ले लेता है जैसे आप उसको बोलते हो। शायद मुझसे नहीं होगा, इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, मैं तो शायद इस फील्ड के लिए बना ही नहीं हूँ। कोई एक एग्जाम दिया, दूसरी बार दिया, तीसरी बार दिया, और हमने एकदम से कमांड क्या दी, मैं तो हमेशा ही फेल होता हूँ। अगेन माइंड इज लिसनिंग, मैं तो हमेशा ही फेल होता हूँ। तो फिर आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, आप कहीं ना कहीं पे डाउनफॉल एक्सपीरियंस करोगे। और यही रीज़न है कि आज के टाइम में आप देखोगे कि कई लोग अपनी जॉब चेंज करते हैं, बिजनेस में आते हैं, बिजनेस से फिर वापस जॉब में जाते हैं, और ऐसे ही स्विच चलता रहता है। क्यों? क्योंकि माइंड को पता ही नहीं है चाहिए क्या। तो ये एफर्मेशंस आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। और जिन एफर्मेशंस की मैं बात कर रहा हूँ,
वो एफर्मेशंस नॉर्मल एफर्मेशंस नहीं है, दीज एफर्मेशंस आर चार्ज्ड एफर्मेशंस। शायद आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा नया लगे। चार्ज्ड एफर्मेशंस यानी कि वो एफर्मेशंस जिनको हीलिंग वाइब्रेशंस के थ्रू, जिनको डिवाइन एनर्जीज के थ्रू चार्ज किया गया है, और फिर आप उनको यूज कर रहे हो। कहने का मतलब ये है कि आपको एक ऐसा मोबाइल मिल गया जो कि फुल्ली चार्ज है, अब आपको उसको चार्ज करने की जरूरत नहीं है। तो कितना मजा आ जाएगा जब आप उन एफर्मेशंस को यूज करोगे। जो इम्पैक्ट आपको 5% मिलता है, वो इम्पैक्ट आपको 500% मिलेगा। सो यू यूज दोज एफर्मेशंस एंड दे विल बी अ ड्रेस्टिक चेंज इन योर लाइफ। अब एफर्मेशंस, कई बार ये माइंड में आता है कि एफर्मेशंस ठीक है यूज तो कर लिया, बट इनका बेनिफिट क्या होगा, मैं क्यों करूं एफर्मेशंस। कई बार हम सोचते हैं कि आई एम हैप्पी विद माई लाइफ, मैं क्यों करूं, या मतलब जो भी चल रहा है आई एम ओके विद दैट, एफर्मेशंस करनी क्यों है। तो एफर्मेशंस इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हो, या आपकी लाइफ में कोई गोल है जिसको आप अचीव करना चाहते हो, आप अपनी लाइफ के ऊपर कंट्रोल रखना चाहते हो, आपके पास कितना पैसा होना चाहिए, कितना आपका वेट होना चाहिए, कितना आपकी लाइफ में जो आप चाहते हो वो कितना होना चाहिए, उसके लिए आपको एफर्मेशंस यूज करनी है। राइट। और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस आपको लाइफ में चाहिए। प्रैक्टिकल अगर आप अपनी लाइफ में चाहते हो कि मेरे को, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि ना आई एम वेरी प्रैक्टिकल, मुझे तो बस मेरा लॉजिक्स काम करता है कि वाई, तो उनके लिए भी एफर्मेशन जरूरी है। लेकिन एफर्मेशंस को जब आप यूज करोगे, ये तो हो गया कि आपके लिए ज़रूरी क्यों है, कि अगर आप अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो, आप लाइफ में कुछ बनना चाहते हो, आपके कोई गोल हैं। राइट। अगर अदरवाइज लाइफ तो सिंपल, जो काटने वाली लाइफ होती है वो तो सबकी कट ही रही है। राइट। तो अगर आप वाकई में अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो, अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हो, देन यू शुड गो फॉर चार्ज एफर्मेशंस। और इन एफर्मेशंस को हम कैसे यूज कर सकते हैं? दे आर टू वेज। पहला, तो हम लोग अक्सर बोलते हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ कि हम बोल के एफर्मेशंस को बोलते हैं कि अ, आपको कोई प्रेजेंटेशन देनी है और आप अपने आप को बोलते हो कि यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट। ये तो आपका हो गया पहला मेथड। उसके अलावा एक मेथड और है जिसके थ्रू आप एफर्मेशंस को यूज कर सकते हो, एंड दैट इज राइटिंग एफर्मेशंस। कि आप उनको लिखो। क्योंकि जब आप लिखते हो, जो आप लिख रहे हो, आपका हाथ जब उसको लिखता है, आपके हाथों में जो पेन या पेंसिल होता है, जब आप उसको लिखते हो, तो आपके हाथ से जो मैसेज आपके ब्रेन में जाता है वो काम करता है। सो राइटिंग एफर्मेशंस एंड स्पीकिंग एफर्मेशंस आप दो तरह से यूज कर सकते हो। लेकिन एफर्मेशंस को यूज करने से पहले आप अपने लिए एक असेसमेंट करो पहले, कि आप अभी किस लेवल पर हो। जब आप एफर्मेशन शुरू कर रहे हो, किस लेवल पर हो। अगर मैं बोलूँ कि इन टर्म्स ऑफ मनी, अभी आप कितना कितना अचीव कर रहे हो, क्या आपको मिल रहा है। फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि अभी मुझे 2 लाख रुपए मिल रहे हैं पर मंथ, और मैं चाहता हूँ कि मैं 5 lakhs पे पहुंचूं। तो आप कहाँ पर हो और आपको कहाँ जाना है, वो आप अपने आप को रेट करो उस पर, कि आप खुद को कहाँ पर रेट करते हो जब आप बात करते हो एफर्मेशंस को यूज करने की, और किस फील्ड में आप यूज करना चाहते हो। अभी प्रेजेंट लेवल पर मैं एक एग्जीक्यूटिव हूँ और मुझे इस लेवल पर जाना है, तो व्हाट इज योर प्रेजेंट स्टेट और आपको पहुंचना कहाँ है, वो असेसमेंट आप जरूर करो। उसके बाद आप एफर्मेशंस को यूज करना शुरू करो। टू वेज, राइटिंग एफर्मेशंस और स्पीकिंग एफर्मेशंस। और जब भी आप उनको लिखो या बोलो, आपको उनको विजुलाइज करना है। जो भी आप लिख रहे हो उनको विजुलाइज करना है, जो आप बोल रहे हो उसको विजुलाइज करना है विथ फीलिंग्स। क्योंकि फीलिंग्स में जब भी आप कोई डिसीजन लेते हो, बहुत बहुत डीप तक जाते हैं। राइट। कई बार आपने देखा होगा कि कई बार आप कोई मूवी देख रहे हो या टीवी देख रहे हो, और उस टाइम पर अचानक से कोई ऐड आई और आपने उसको खरीद लिया, उस चीज़ को जिसकी ऐड आई। लेकिन अब उसको रखे रखे 6 महीने से ऊपर हो गए, आपने यूज़ ही नहीं किया। और आपको कोई बोलता है कि यार क्या हुआ, आपने तो मंगाया था, यूज़ क्यों नहीं कर रहे हो। तो हम कहते हैं कि यार इमोशंस में बह गया था, ले लिया, बट यूज़ ही नहीं हो रहा। तो आपके जो इमोशंस होते हैं ना, वो ड्राइव करते हैं। सो इमोशंस के साथ उनको यूज़ करो, तब आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेंगी। किस तरह से यूज़ करना है इनको, इसके बारे में हम और बात करेंगे कल। कौन कौन सी एफर्मेशंस आप यूज़ कर सकते हो,
उसके लिए शिव आर्या जो है अभी आपको कल बताएंगे. ही इज अ वंडरफुल पर्सन इन यूजिंग एफर्मेशंस एंड ही विल एक्चुअली गाइड यू. ठीक है, आप कौन सी एफर्मेशंस आप यूज कर सकते हो, किस कैटेगरी के लिए आप यूज कर सकते हो, आप इनको बता सकते हैं, चैट में लिख सकते हैं क्या क्या कैटेगरीज में आपको चाहिए. सो ही इज अ वंडरफुल कोच इन गिविंग एफर्मेशंस. तो आप कैटेगरीज बता देना एंड ही विल गाइड यू कि आपको कैसे यूज करनी है कल. राइट, बिकॉज वी हैव अ टाइम कंस्ट्रेंट नाउ. सो अभी तक के लिए एफर्मेशंस के लिए इतना ही. राइट, इफ यू हैव क्वेश्चंस और एनीथिंग देन यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स एंड वी विल आंसर देम your questions once we are done. And with this, I would like to call Shiv Arya हमारे आज के मेडिटेशन सेशन के लिए. शिव आर्या जो है अगेन आपको गाइड करेंगे कि जो मेडिटेशन आपको किस तरह से करनी चाहिए, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मेडिटेशन. और प्राणायाम एंड ये एफर्मेशन दोनों ही आपके मेडिटेशन का एक पार्ट है. जब आप मेडिटेशन करते हैं तब भी आप एफर्मेशन यूज करते हैं, जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो आप प्राणायाम भी यूज करते हैं. राइट, सो ऑल दीज थ्री आर इंटरकनेक्टेड. बट इनको किस तरह से यूज करना है, वी विल टॉक अबाउट दैट. अभी के लिए वी आर गोइंग टू शिव आर्या. He is a wonderful trainer and meditation practitioner for over 20 years of experience, and he will take us, all of us, into a deep meditation to transform our mindset. हमारे माइंडसेट को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है मेडिटेशन के थ्रू, शिव आर्या आपको बताएंगे. सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू शिव आर्या, एंड शिव आर्या विल बी टॉकिंग टू यू नाउ. सो शिव, ओवर टू यू. आप म्यूट पर हो. Thank you, Mr. Prashant, for giving me this opportunity. And wonderful to have you and Dr. Seema here with the wonderful sessions. And hope audience they're getting what they were expecting from our session. So tomorrow, 21st of December, we are going to have World Meditation Day. United Nations have announced for the first time that there is a huge requirement for everyone to do the meditations. That's why they have fixed a day for this. 21st of December of every year will be celebrated as Meditation Day. As already Mr. Prashant asked you what is meditation, you have given the wonderful answers, audience, for your peace, calm, to release your stress. Everything you have written, you know much about these things. So today, I'm glad to have you here with me for the meditation session. So somehow we all carry stress in our bodies, in my mind, due to our busy schedules, you may say, daily challenges. And this, moreover, if we in last 20 years, life has gone so fast. We have a lot of stresses in our life. It may be from family side, it may be from our work side, it may be from any side. So somehow we are carrying this stress in our body. It may be even our jaws, it may be in our head. Nowadays, you ask, so many people have their headaches going on all the times. They have body pains. So this is all due to stress only. So today, if you allow me to, we can have a session with you to relieve your stress from your body. I'll have a meditation with you guys to relieve your stress. And meditation is like it's not a method. I'll give you some instructions. You need to follow that. That's it. And permit yourself to release your stress from your body with every breath. That's it. And meditation, when we say there are, everybody gets confused when they are doing for the first time, okay, how to do it, where to do it. Nothing to worry. Meditation is just a process. You need to follow it. I'll give you instructions, simple instructions, and you need to listen to those instructions and permit yourself to release your stress from the body. That's it. So let's start with the meditation. Everybody is ready for same? Okay. I'll just ask those who are on Zoom link, they may open their cameras so that they may also connect with the things.
उससे क्या होता है कि वी कैन एक्सचेंज एनर्जी विद ईच अदर. इफ एनीबडी सिटिंग इन द जूम, दे मे ऑन देयर कैमरास so that we may start. So sit comfortably with the spine, your spine erect. अपनी रीढ़ की हड्डी जो है सीधी कर लें, एंड पाम्स जो है आपके घुटनों पर रख लें. आप कीप योर पाम्स ऑन योर नीज एंड क्लोज योर आईज. Close your eyes, please. So students, there should be no noise. So just sit comfortably with your eyes closed, spine erect, palms on the knees, facing towards the ceiling. Take a deep breath in, hold, and release. Again, take a deep breath in, hold, and exhale. One more time. Take a deep breath in and breathe out. Keep the weight of your body on the chair you are sitting. When you were born, you may be 3 kgs, 4 kgs, but now you have got the weight 50 kg, 60 kg, 70 kg, whatever it is. Just keep on the place, on the chair or the place wherever you are sitting. Relax your body. We will take our attention to our body parts one by one, starting from our feet. Take your attention towards your feet. अपने पैरों पर अपना ध्यान ले जाएं. अपने घुटनों पे अपना ध्यान ले जाएं. Take your attention towards your knees. Take your attention to the thighs. Hip joints. Take your attention to your navel region. नाभि के आसपास अपना ध्यान ले जाएं. Take your attention towards the lower back. Your chest area. Upper back. Shoulders. Arms. Hands. Your neck area. Your jaw. Chin. जिस भी भाग का मैं नाम लूंगा उस भाग को महसूस करें, अपना ध्यान उस भाग पर ले जाएं. cheeks, nose, your forehead, and your head.
एक गहरी लंबी सांस लें और खाली करें। Take your attention toward the second dimension of ours, that is our breath. अपनी सांस पर ध्यान लेके जाएं। Keep a smile on your face. It may be artificial. Just keep a smile on your face. और अपनी सांसों पर अपना ध्यान ले जाएं। अपने बाहर की हवा को महसूस करें। The air is same inside us and outside us. जैसे पानी में मछली, fish in the water, we are in the air. Our third dimension, our mind. Take your attention above your head. अपने सिर के ऊपरी भाग पर अपना ध्यान ले जाएं। We have number of thoughts in our mind, feelings. Our mind is working all the time. So many thoughts are coming to this. Let them be with your thoughts only. Don't try to stop your thoughts. Just observe. Take a deep breath in and breathe out. एक और गहरी लंबी सांस लेंगे और खाली करेंगे। Take your attention on the center of your chest, near your heart. Just feel your original nature is your calmness and peace and love. You may send this love to your dear ones, your dear ones whom you love. You can send this love to your near ones, dear ones. Our body is getting calm, filled with love, and stress is going out of our body. एक मुस्कुराहट के साथ लंबी सांस अंदर लेंगे और खाली करेंगे। Whenever you feel comfortable, you may open your eyes. Rub your hands. Place it on your eyes, face, and your body.
and you may open your eyes. So, how are you feeling all? It's calm, it's peace. Yes, meditation is meant for same only. It gives us calmness, it gives us peace. So, I request you all, keep these practices going on every day, and definitely a change will come in our life. So, you have any questions? I'll first hand over the mic to Mr. Prashant. Any questions from your side? We may answer your questions. Any students sitting here from nursing college and the people who are on Zoom who have, first of all, thank you very much for being with us. And you may have questions. You may ask questions from any of us, please. Thank you. Over to Mr. Prashant. All right, thank you so much, Shiv. It was a wonderful meditation. So, friends, we are open for questions for next 5-10 minutes. If you have any question, please do ask. We would appreciate आपके जो भी questions, कोई doubts अगर आप रखना चाहते हैं, तो you are most welcome. So, thanks to Shiv, yes, for the wonderful meditation. It was an amazing one. Yes, you are right. Thank you. Yes, meditation brings a wonderful change. And if you have that moment now, it's again an appreciation to Shiv. So there is a question from Swaleha. I want to do meditation regularly. How to do it and what's the process? स्वलेहा का क्वेश्चन है कि वो meditation करना चाहते हैं, कैसे करें और उसका प्रोसेस क्या होगा? Basically, just a minute, Mr. Prashant. Just getting disturbance from. Yes, Mr. Sneha is there. So, if you want to do it regularly, there are a number of guided meditations on the YouTube. You may go through the instructions, and you may do it. But I'll suggest you fix a time for the same, because once we are not fixing a time for anything, na, we cannot do it regularly. First thing, what you need to do is fix a time. It may be 7 o'clock in the morning, 8 o'clock, whatever time suits you, you go for the same. But it should be fixed time, first of all. Then there are a number of meditations on the YouTube. You may go through the same. And anything you are not getting, you are in train, you are in bus, you are in car, you don't have any mobile with you, you don't have music. Just sit comfortably, easily, with your palms open towards sky, and close your eyes and let the thoughts come. And at least practice daily 10 to 15 minutes daily, sit for the same, and it will happen automatically. Meditation is the thing we think we need to put efforts. Meditation is the thing where in this process you need not to put any effort. You need not to do anything forcefully. So just sit calmly and you will get it. So she says for mothers it is difficult. You have 24 hours in a day. I think we can spare at least few minutes for anything. If we spare time to eat food, we spare time to brush our teeth, so I think we can meditate also. This is just a excuse not to do what I will say. If anything we want to do, you are doing brushing daily, you are taking bath daily, you are eating 3 times the food daily, then why not to go for meditation? And one thing we need to understand, our body, if we are just taking care of body, we are not taking care of this, our mental health. Mental health will come with the meditations only.
and you need to work on it. Just make a part as you brush your teeth. Make a part you need to do for meditation for 5-10 minutes. That's it. What I can say. All right. So Swaleha, I think she wants to say something. Yeah. Swaleha, would that be possible for you to speak or come on the screen? या हेलो सर, हेलो टीम। सर सर कैसा है कि मैं मेडिटेशन करती हूँ, पर एक फिक्स टाइम है तब होता है ना जिसमें अपने हमको थोड़ा सा सुकून चाहिए रहता है, तो वो नहीं होता है। तो मैं मतलब जहाँ पे भी मुझे टाइम मिल जाता है तो वैसे ही बैठ जाती हूँ। मैं फिक्स टाइम करूंगी तो मुझसे हो ही नहीं रहा है। जैसे आपने सेकंड पॉइंट बोला कि सपोज मैं ट्रैवल कर रही हूँ या फिर मैं कुछ अपना घर का काम करूँ तो मैं आंखें बंद करके बैठ जाती हूँ, तो उसमें मुझे मेरा आंसर मिल गया कि मैं वैसे भी मेडिटेशन कर सकती हूँ। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो वही मुझे बोलना था कि जैसे रूटीन काम के लिए हम डिस्टरबेंस हमको चलता है, पर मेडिटेशन के लिए डिस्टरबेंस चलेगा तो वो नहीं होता है। इसके लिए मुझे थोड़ा सा पूछना था वो। दैट्स इट। थैंक यू सो मच सर। Wonderful. Thank you. Thank you so much, Swaleha, for coming in front and asking your question. Really appreciate that. So what about others? If any one of you wants to like say something, please raise your hand and I will take you on the screen and you can share your thoughts. So Captain Rohit I says, think thank you, sir. Davinderman has a question. Yeah. He's written, what is the best time to do the practice? It's up to you which time you prefer. You can morning times definitely is always better. Whenever you are going from your home, you're just getting up. Your this things better go to your subconscious mind. So otherwise, you can do meditate anytime. There is no fixed time for the same. You can do, but yes, you should not be having much food in your stomach so that you may sit. कई बार क्या होता है कि आप खाना इतना खा के बैठ जाते हैं कि फिर नींद आना शुरू हो जाता है. Then no meditation happens, then नींद happens. So you can take care of that. Just have little food while meditating. That's it. Amazing. Thank you. Thank you so much, Devinder ji, asking for this question and Shiv answering the question. Then again, Devinder is asking something. How important is the pranayam before meditation practice? So Dr. Seema, over to you. You are on mute. Relax the body, then focus on the body always relax. And meditation happens when you are relaxed. So if you do pranayama More before meditation, then your body will be free. of toxins, and you will be able to focus more on yourself. That's why we always do pranayama before meditation. All right. Thank you. Thank you so much, Dr. Seema, for answering this, and Devinder ji for asking. Now, again, Captain Rohit is here. While undergoing these meditation practices, even in the morning, I start feeling sleepy. So what is the way out? Captain Rohit, you have a good question. If you're getting sleep, first I think in our age, because I know your age, Captain Rohit, so we need at least 7 to 8 hours sleep. Just take care of sleep first. You have good time to sleep, and in the morning, if you're getting sleepy, just this is a process. Whatever is coming, don't think for that. Just sit for the and will start happening. Even if you're sleep in the but do you just sit for the meditation and it will happen. If you're getting sleepy, that's not an issue. It's a part of process only. Some may get sleepy, some may get drowsiness, some may get overexcited, some may get whatever is happening, let it happen. This is meditation only. So, but yes, you at least have 7 to 8 hours sleep in a day so that we can do our other processes as well. Amazing. Hope, Mr. Captain Rohit, you will be okay with my answer.
Captain Rohit, you may come on the screen and speak about this thing, because I know you are doing these practices a lot from long time. I just want you to come on the camera and say Thank something. you, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Actually, this question was coming to my mind because I try these practices and I mean, after some time, maybe mind wanders or whatever, but that sleep comes. So that's why I asked it. But yes, adequate sleep, I think if you have and relaxed you are, then I think I won't feel sleepy. Maybe. I think so. Yes. Awesome. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much, Captain Rohit and Shiv, for answering this question. So now, friends, as we are reaching to the end of the session, अभी हम बस एंड पर पहुंच गए हैं. तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा कल के बारे में बताना चाहता हूँ कि कल का जो हमारा डे है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. कल आप कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें सीखने वाले हो, जैसे कि एक तो मैंने एफर्मेशन आपको बताया, चार्ज्ड एफर्मेशंस आपको शिव बताएंगे कि जो चार्ज्ड एफर्मेशंस है आप उनको कैसे यूज़ कर सकते हो, राइट. और डॉक्टर सीना आपको प्राणायाम के और डीप में लेके जाएंगी, राइट. सो इट्स गोइंग टू बी अ वंडरफुल डे टुमारो. ऑल्सो कल आपके साथ एक मेडिटेशन मैं आपको कराऊंगा जो कि है जो बहुत ज़रूरी है. इवन अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, आप एक हाउसवाइफ हैं, अगर आप जॉब में हैं, आप एक बिजनेस पर्सन हैं, देयर विल बी अ मैसेज फॉर यू फ्रॉम द डिवाइन, फ्रॉम द गुरु, फ्रॉम द गॉड, जिसको भी आप मानते हो. दे यू कैन एक्चुअली गेट अ मैसेज फॉर योर सेल्फ कि आपको लाइफ में या आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है. एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ वंडरफुल मेडिटेशन और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट. प्राणायाम, एफर्मेशंस और मेडिटेशन का मिक्सचर अगर आपको एक ही बार मिल रहा है, देन बी रेडी टू गेट इट. एक बात हमेशा कही जाती है कि यूनिवर्स सबको ब्लेस करने के लिए तैयार है, बट हम एक्चुअली ओपन नहीं होते उसको रिसीव करने के लिए. तो आप कैसे अपने आप को उस एक्सेप्टेंस मोड में ला सकते हैं कि यू आर ऑलवेज ओपन टू रिसीव, ताकि वो ब्लेसिंग्स आपके ऊपर शावर करें. इसके बारे में हम बात करेंगे, राइट. So with this, now we are again as reaching to the end of the session for World Meditation Day. मैं आप सभी का हार्टफेल ग्रैटिट्यूड थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप सभी को जिन्होंने आज ज्वाइन किया है. आपकी प्रेजेंस, आपकी एनर्जी, एक्चुअली ट्रूली मीनिंगफुल. बहुत 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 थैंक यू टू डॉक्टर सीना फॉर हर इनक्रेडिबल गाइडेंस ऑन प्राणायाम, द ब्रेथ वर्क टेक्निक. I want to add something here. We have almost 200 students sitting in front of me from nursing college, and they are the wonderful audience I have seen, and they were just sitting and meditating like anything. And I just want that we should clap for them. Huge round of applause, all of you. So you can clap for yourself. एक बार अपने लिए. Clap for the सबके लिए तो हम हमेशा audience, बजाते हैं, अपने those लिए who भी are on बजाओ एक Zoom as बार. well. Yes. सबके लिए तो हम बजा देते हैं, अपने लिए भी ताली बजाना बहुत जरूरी है. सेल्फ एप्रिसिएशन. और एक बार आप सभी अगर लोग वीडियो पे आ जाएं तो वी कैन टेक अ सेल्फी, एक पिक्चर आप सभी के साथ. हाँ, इवन मैम प्लीज आगे आ जाइए थोड़ा सा यहाँ पे सामने, फ्रंट ऑफ दिस, फ्रंट ऑफ कैमरा. To all of you, thank you so much once again. You can आप कोई भी अपना साइन दे सकते हैं, वी साइन, जो भी आपको लगता है. So for you, and we'll take a selfie on this. So everyone come on the camera with a smile. थैंक यू सो मच वंस अगेन. सो कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बढ़िया सेशन के लिए, राइट. सो डॉक्टर सीना अगेन वंस अगेन थैंक यू फॉर दिस इनक्रेडिबल वर्क, एंड शिव फॉर लीडिंग अस थ्रू अ डीपली एनरिचिंग मेडिटेशन सेशन. आपकी वॉइस बहुत अच्छी है जब आप मेडिटेशन कराते हो, एंड आई एम श्योर दैट एवरीवन विल कनेक्ट विद दिस. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you. So thank you everyone once again to every one of you who participated today. I actually appreciate all of you to continue
practicing pranayam and meditation in your daily life. और ये tools जो हैं they are not just the techniques. ये सिर्फ टेक्निक्स नहीं है बट ये एक्चुअली आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? So once again to all of you, thank you so much for being a part of this journey. Let's continue this path of growth, peace and mindfulness together. And with this, see you tomorrow. बहुत ही बढ़िया सेशन होगा कल का, बहुत ही अमेजिंग सेशन होने वाला है. If you want to get a message for you, for yourself from the divine, be ready for this. Once again, bye-bye. Take care. Thank you. Bye-bye. Namaste to all of you. Thank you.